हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्लास में, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे बेटा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। शुरुआत करूँगी मैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूरज 18 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो सूरज समान दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक से करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला, सूरज 18 किलोमीटर में की दूरी में इतना समय लेता है 12 मिनट। तो आपको दूरी दे रखी है और आपको क्या दे रखा, समय दे रखा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, गति या चाल निकाल सकते हो। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय होता है। ठीक है बेटा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस दूरी, टी समय, एस स्पीड जिसको चाल बोलते हैं या गति भी बोलते हैं। गति भी स्पीड होती है या उसको आप कहीं भी गति लिखा हो तो बेटा आप कभी घबराना मत, सोचना कि गति क्या थी। गति क्या होती है, चाल ही होती है, चाल को ही गति बोलते हैं। तो उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। तो यहाँ से मैं पहले आपको निकाल देती हूँ। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है बेटा, 18 है। समय कितना है, 12 है। 3 6 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट मेरा यहाँ पे आ गया बेटा। ठीक है बेटा, तो ये क्या मिल गया मुझे यहाँ से, इसकी यहाँ तक मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया चाल क्या हुई मेरी, चाल या गति कितनी हुई, 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। आगे क्या बेटा, यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, मतलब यदि 1.5 से घट के 30 किलोमीटर वो कम कर देता है। पहले वो 18 किलोमीटर 1.5 की गति जो चल रहा था वो, तो वो क्या करता है, वो 30 किलोमीटर की गति है वो कम कर देता है। अब बेटा ध्यान से समझेंगे, देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और ये पे है मिनट में, और ज़्यादातर ऑप्शन मुझे मिनट में ही दे रखे। ठीक है बेटा, तो मुझे अभी नहीं पता कि मेरा आंसर घंटे में आएगा कि मिनट में आएगा। तो पहले मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरा आंसर मिनट में भी आएगा। आई थिंक यहाँ पे भी मिनट हो सकता है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे बेटा। तो मैं इसको क्या करती हूँ, किलोमीटर घंटे को मिनट में चेंज करती हूँ। मेरा 30/60 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 1/2 हो गया, 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। तो मैंने इनकी जो दोनों की इकाई, जो इनकी जो था इकाई, दोनों सेम कर दी, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो पहले जब 18 किलोमीटर प्रति घंटे 12 मिनट में तय करता तो उसकी दूरी, उसकी चाल कितनी थी बेटा, उसकी गति कितनी थी, 1.5। जब वो 30 मिनट को कम करता है तो उसकी गति कितनी थी, 0.5। तो टोटल उसकी नई जो गति होगी वो कितनी होगी। यदि मैं नई गति जो होगी बेटा, यदि मैं गति 1.5 में से 0.5 घटा दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि जो यदि चाल कम की गई तो अब वो गति कितनी आएगी, 1 आ गई। ठीक है बेटा, क्योंकि ये क्या 1.0 होगा तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो एक उसकी क्या आ गई दूरी, 1 किलोमीटर प्रति मिनट आ गया। 1 किलोमीटर प्रति मिनट मेरे को क्या मिल गई, नई गति अब उसकी मिल गई। उसने पूछा यदि समान दूरी तय करता है। समान दूरी मतलब क्या, मतलब ये है बेटा, यदि ये 18 किलोमीटर चल रहा है तो बाद में भी वो 18 किलोमीटर ही चल रहा है, क्योंकि समान दूरी है बेटा। तो समय बताइए, सीधी सी बात हो जाए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल, चाल या गति। तो दूरी कितनी थी बेटा, 18 है, क्योंकि उसने बोला समान है तो 18। समय कितना है, सॉरी बेटा चाल कितनी है बेटा, या गति, चाल या गति कितनी है बेटा, 1 है। तो 18/8 का मतलब कितना हो गया, 18। तो 18 किलोमीटर प्रति मिनट आ रहा है। तो 18 बेटा, सॉरी किलोमीटर प्रति मिनट नहीं, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट ये होगा बटा किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो मिनट रहा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। इनकेस मेरा आंसर 60/11 घंटे होता तो मुझे ऊपर में 60 से गुना कर देती तो मिनट क्या घंटे में चेंज हो जाता। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, पी तथा क्यू की मासिक औसत आय 20,000 है तथा पी और क्यू की मासिक औसत आय 40,000 है।
आर की मासिक आय पी की मासिक आय से कितना अधिक है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है बेटा, पी और क्यू की मासिक आय मतलब पी प्लस क्यू, क्योंकि औसत की बात कर रहे हैं तो बटा 2 आएगा, क्योंकि जितनी संख्या होगी जितना होता है उसके बटे उतना आता है, क्योंकि 1 और 2 है तो 2 बटा किसके है 20,000 के। ठीक है बेटा, क्योंकि ये औसत आय की बात करें, जब भी औसत की बात आती है बेटा जितनी संख्या होती है उसके बेटा उतना नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ से P प्लस क्यू बराबर कितना हो गया बेटा 40,000 आ गया। ठीक है बेटा, 1 2 3, ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है बेटा, आगे उसने क्या बोला, P और Q की मासिक औसत आय कितनी है। इसी प्रकार बेटा तो हो गया, मुझे लग रहा है यहाँ पे P नहीं होगा, यहाँ पे R होगा, ये R होगा, ये R, सॉरी बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे R तथा Q की है ये। ठीक है बेटा, Q क्योंकि R की तो वैल्यू यहाँ होगी तो फिर मैं कैसे निकाल पाऊंगी बेटा। तो यहाँ पे R और Q की मासिक आय कितनी है, Q और R की मासिक आय कितनी दे रखी है बेटा 40,000 दे रखी है ये, तो बटा 2 होगा क्योंकि मासिक आय है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से गुना करेंगे तो Q प्लस R बराबर कितना हो गया 80,000 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ये बन गई इक्वेशन 2 बन गई बेटा। ठीक है बेटा, उस आगे उसने क्या पूछा है कि R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी अधिक होगी बेटा। ठीक है बेटा, पूछा है बेटा कि R की मासिक आय P से कितनी होगी, तो इसका करती हूँ बेटा, तो मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं घटा देती हूँ। जब मैं इनको घटाऊंगी तो क्या होगा बेटा, ये देखो ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा और ये भी ये माइनस का P हो जाएगा बेटा। देखो ये माइनस, क्योंकि देखो बेटा ऐसे समीकरण ऐसे होगी ना, क्या होगा बेटा Q प्लस R बराबर होगा 80,000 हो गया बेटा ये, और इसी प्रकार से P प्लस Q बराबर होगा 40,000 के। ठीक है बेटा, अब मैं दोनों घटाऊंगी तो देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है ये माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो Q से Q कट जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, देखो 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, R प्लस क्यू भी लिख सकती हूँ मैं, R प्लस क्यू, सॉरी ऐसे आमने सामने कोई कटेगा बेटा। ठीक है, प्लस है तो मैं Q को लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस का कट गया। अब क्या हुआ, ये R प्लस का है माइनस का P बराबर किसकी हो गई बेटा 80,000 में से 40,000 गए तो कितना हो गया 40,000 हो गए। तो यही आपका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने यही तो पूछा था कि R की मासिक आय P की मासिक आय से कितना अधिक होगी, तो 40,000 इसका बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया, एक बार फिर से समझा देती हूँ बेटा। देखो P प्लस Q की मासिक आय है बेटा 2 होगा, 2 से गुना हुई तो कितने 40,000 होगा, इक्वेशन 1 बन गई बेटा। फिर क्या था, मासिक आय कितनी 40 थी, R प्लस Q की कितनी होगी बेटा, ये होगी 80,000। तो देखो मैंने क्या करा, Q प्लस Q बेटा, ये देखो P प्लस R, Q प्लस Q, Q के नीचे Q वाली संख्या लिख दी। देखो इसको Q को आप पहले लिख दो, इसको Q प्लस P लिख दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस में ही तो है। Q को आगे लिख दो या पीछे लिख दो, दोनों को हल को घटाने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 को में से समीकरण 1 को मैंने घटा दिया, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया, तो मेरा Q से Q कर दिया तो P माइनस कितना हो गया R माइनस P हो गया, क्योंकि यही पूछा ना कि R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी है, घटा दिया तो 40,000 आ गया, यही चीज़ आपसे पूछी गई थी बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अनिल दिनेश और दीपक मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को बेटा। ठीक है बेटा, उसने क्या बोल रहा है बेटा, अनिल प्लस दिनेश और दीपक, दिनेश को बेटा मैं यहाँ पे दीपक का DP लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, ये तीनों कितने में कर रहे हैं कार्य को बेटा, ये कर रहे हैं 40 दिन में कर रहे हैं बेटा। इसी प्रकार उसने क्या बोला, अनिल और दिनेश कितने दिन में पूरा कर रहे हैं कार्य को, 50 दिन में कर रहे हैं। तो बेटा मैं इसका दोनों का एलसीएम लूँगी तो कितना आएगा बेटा 40 और 50 का, ठीक है 200 आएगा। कैसे लेंगे दोस्तों, देखो 50 को हम जैसे 5 गुना 10 लिख सकते हैं, इसको 10 4 गुना 10, 10 का 10 है तो लेंगे 10, 5 दूनी 20 और 200। ठीक है बेटा, तो एलसीएम कितना आ गया 200 आ गया इसका। जब एलसीएम 200 आ गया है
ठीक है बेटा, एलसीएम 200 आया है, तो ये 40 दिन का 200 है, 50 दिन का कितना है बेटा 200 है। तो एक दिन का कार्य कितना निकालेंगे, यहाँ से निकालूंगा तो कितना निकलेगा बेटा, ये 5 निकलेगा, और ये इसी प्रकार कितना लिखेगा, ये 4 निकलेगा। ठीक है बच्चा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा आप मुझे बताइए। तो इनका क्या होगा, अनिल, दिनेश, दीपक का इतने कार्य 5 हो गया, और ये अनिल का और दिनेश का इतने कार्य कितना 4 हो गए, तो 200 है बेटा, जिसको हम कुल कार्य टोटल वर्क बोलते हैं बेटा। आगे इसने पूछा कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दीपक, ये इसकी बात कर रहा है बेटा, सी बात है बेटा। देखो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। उसने पूछा कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में कर सकता है। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, दीपक को हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगा कैसे, a प्लस डी प्लस दीपक बराबर कितना है बेटा, कितना आ रखा हमारा 5 है। इसी प्रकार अनिल प्लस दीपक बराबर कितना दे रखा बेटा, ये हो गया 4 हो गया। यदि मैं इनको घटा दूँ, माइनस माइनस माइनस, अनिल से अनिल कट गया, दीपक से सॉरी दिनेश से दिनेश कट गया, दीपक मेरा बच गया, दीपक ये बच गया, बराबर कितना हो गया बेटा, ये आ जाएगा 5 में 4 गया 1 आ गया। तो दीपक का कितना आया, 1 आ गया, 1 आया। कितना है, ये एक दिन का कार्य है दीपक का 1। उसने पूछा है कि अनिल अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपने तो टोटल कार्य कितना है 200, एक दिन का कार्य कितना दीपक का 1 है, तो 200 बटा 1, तो 200 बटा 1 का मतलब होता है 200। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए 200 दिन। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना था, आपने इन तीनों का एक दिन का कार्य निकाला, क्योंकि मुझे दीपक का कार्य चाहिए, तो आपने दोनों को इक्वेशन को आपस में घटा दिया, जिससे मुझे दीपक का कार्य मिल गया कितना, 1 मिल गया। ठीक है, अब आप जो आपको दीपक का वर्क है एक दिन कार्य, वो आपने टोटल जो कार्य है, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता जिसको हम बोलते हैं, कार्य वर्क कितने बेटा, तो उसमें से आपने करना है जो एक दिन कार्य है उसको भाग दे देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो 200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 100 बटा भाग देना 50 से, माइनस का 25 माइनस 55 का 1/3 गुना 11/9। बी बोर्ड मास का नियम है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे बेटा। बी बोर्ड मास का नियम है, पहले क्या करते हैं हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो कितना हो गया 11 9 27 होता है, का मतलब गुना होता है बेटा। फिर उसके बाद क्या है, हम भाग को करेंगे तो 2 बार कटेगा, तो कितने होगी इक्वेशन, 2 माइनस का 55 गुना 11/27, भाग के बाद गुना सॉल्व होता है बेटा। तो ये हो गया कितना, ये 25 भी रहेगा साथ में, माइनस का ये 25 माइनस का ये 2 हो गया। ठीक है, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 और 61 होगा, 615/11 हो गया बेटा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 615/11। 25 में से 2 घटेंगे तो कितना आएगा बेटा, 23 आएगा। तो 23 माइनस का 615/27 बेटा। एलसीएम लेंगे 27 आएगा, 27 की गुना अब यहाँ पे करेंगे 23 से। ठीक है बेटा, तो कितना होगा, 27 दिया होता है 81, 27 दिया 81, 1 हासिल का 8 हासिल बचेगा बेटा। 27 दूनी 7 दूनी 14 हासिल का 1, तो 1 54 होता है, 54 और 8 होता है 54 और 8 62, तो 621, 621 प्लस 615, सॉरी माइनस का माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ पे है, तो कितना होगा 5 और 1 6 हो गया बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन सी और ए तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन इसमें से या इसमें से ये है। 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया बेटा, 3 हो गया। ठीक है, 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। मेरा आ रहा है 1236 माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है। देखो कितना होगा, 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे मेरा लगता है मिस प्रिंटिंग हो गई थी टाइपिंग करने में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, डी है बेटा। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। बी बोर्ड मास का नियम है, बी आपको एक बार समझा देती हूँ। तो बी बोर्ड मास, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, बी मतलब पहले होता है बार, बार यहाँ पे नहीं है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है पहला छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मंजिला, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है बेटा। ठीक है, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब होता है बेटा गुना। ठीक है, तीसरा क्या है,
तीसरा क्या है डी, डी मतलब डिवाइड मतलब भाग करना, फिर भाग सॉल्व किया। एम मल्टीप्लिकेशन, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करी बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है ए होता है एडिशन, तो ये एडिशन था प्लस का, ये माइनस का हो गया। फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इसके बाद कोई था नहीं तो सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बेटा इसमें। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बैग में 785 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्के 6:9:10 के अनुपात में हैं, तो बैग में 5 के कितने सिक्के होंगे बेटा। पहले 5 का सिक्के रुपये हैं, सॉरी 2 के हैं, 5 के हैं और 10 के हैं। किस अनुपात में बेटा, 6 के अनुपात में, 9 के अनुपात में और 10 के अनुपात में है, ठीक है बेटा। यदि बेटा आप एक चीज़ देखो, यदि 2 रुपये के नोट हैं और वो 6 हैं तो कितने होंगे सिक्के, कितने होंगे, 12 सिक्के होंगे बेटा। इसी प्रकार 5 के नोट 9 है तो टोटल कितने रुपए होंगे, ये 9 पंजे 45 होंगे। इसी प्रकार 10 का सिक्के 10 हैं तो कितने होंगे, 100 होंगे बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि कितने रुपए हैं, तो कैसे निकालोगे, निकालने किसके निकालें, 5 के, ठीक है बेटा। तो निकालने का तरीका क्या होता है इसका, 45/12 प्लस 45 प्लस 100 गुना कितने रुपए हैं, 785 रुपये हैं बेटा, ठीक है बेटा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 145 155 157 हो गया, ये हो गया 157 हो गया बेटा, ठीक है। अब इसको मैं इसको काट के देती हूँ कितनी बार ये कटेगा। ये कटेगा 7 पंजे 5 बार कटेगा, 7 पंजे 35 का 3, 15 तिया 15 15 ती 15 15 15 चौके 7 15 पंजे 75 75 और 3 78, ये कटेगा बेटा कितनी बार, 5 बार ये कट जाएगा बेटा, 5 बार ये पूरा कट जाएगा। अब आपको इसकी 45 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 45 पंजे 25 हो गया, 2 हासिल लगा, 2 हासिल लगा, 5 चौके 20 20 और 2 22, 225 हो गए बेटा, 225 हो गए बेटा। ये क्या है, 5 के इतने रुपए हैं। ये सिर्फ हमने ये निकाला है कि हमारे पास 5 रुपये की उस थैले में कितने रुपए थे, 225 रुपये थे। लेकिन उसने पूछा है कि 5 के कितने सिक्के होंगे, तो आपने क्या करना है, जो नोट है ये 5 के कितने रुपए थे, 225 रुपये थे। 5 के पूछे हैं कितने सिक्के हैं, तो 5 से मैं इसको भाग दे दूंगी, तो 5 चौके 20 हो गया, 2 हासिल लगा, 25 हो गया, पंजे पंजे 25, तो 45 सिक्के होंगे बेटा 5 के। यदि आपसे इसमें 2 के पूछता तो आपने कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे आपने 12 लिख देना था, और यदि आपसे 10 का पूछता तो यहाँ पे 100 लिखना था बेटा, और कुछ नहीं करना था बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी क्वेश्चन में, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आए तो मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ओके बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। आजकल एग्जाम का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन बन चुका है ये बेईमान दुकानदार का, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस हमेशा हर एक पेपर में, एसएससी जीडी ले लो, एसएससी एमटीएस में ले लो, चाहे बेटा एसएससी सीजीएल में ले लो, एसएससी सीएचएल में ले लो, तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आजकल इसके बेईमान दुकानदार के ऊपर, ठीक है बेटा। इसके ऊपर तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे ही करते हैं बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व ऐसे किया जाता है कि देखो बेटा, यदि वो 1000 ग्राम की चीज़ है तो वो 1000 रुपये में ही बेची जाएगी, मतलब जितने की वो चीज़ है वो चीज़ उतने में ही बेची जाएगी। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है बेटा, 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है बेटा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब उसने क्या बोला, 250 ग्राम के बाट के स्थान पर, मतलब 250 ग्राम बाट के स्थान में, देखो 250 ग्राम बाट है, 250 ग्राम का मतलब वो चीज़ 250 रुपये में बेचेगा, तो जो चीज़ जितने की तोल रहा है वो चीज़ उतने में ही बिकेगी बेटा। लेकिन वो क्या कर रहा है, घोटाला करके कर रहा है, वो 225 पे ग्राम वो तोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 200 ग्राम तोल रहा है तो वो 225 रुपये में बिकेगी मतलब ये उसका दुकानदार का क्रय मूल्य होगा।
आप इसको इस तरह से देख सकते हो क्वेश्चन को बेटा। आप मानो कि आप किसी दुकानदार में 1 किलो चीनी लेने जा रहे हैं जो कि है 50 रुपये की है, ठीक है, 50 रुपये की 1 किलो चीनी है, लेकिन वो घोटाला करके क्या कर रहा है, वो आपको 750 ग्राम दे रहा है, लेकिन आपसे पैसे क्या कर रहा है, वो 1 किलोग्राम के ही ले रहा है, लेकिन वो आपको तो विक्रय मूल्य है। लेकिन सीधी सी बात है, वो 750 ग्राम की चीज़ जो 48 वो है 45 रुपये की है दुकानदार के लिए, लेकिन उसको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो 45 रुपये की चीज़ है आपको वो 50 में दे रहा है घोटाला करके, लेकिन जो 45 रुपये जो होगा बेटा वो उसका क्रय मूल्य होगा दुकानदार का, ठीक है। जब भी बेटा इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है जो 500 से नीचे होता है, 500 से नीचे ग्राम समझो एक तरफ से, तो बेटा ये देखो 250 ग्राम है, ये 225 ग्राम है, तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जो जो वेट होता है उसको हमने इक्वल करना है, इक्वल करना पड़ता है उसको। इक्वल आप कैसे करोगे इसको इक्वल, या आप रुपए को इक्वल कर दो या आप उसको वेट को इक्वल कर दो, ठीक है। तो कैसे करोगे, कैसे करेंगे, एक काम करती हूँ, आप ना पैसे को रहने दो, पैसे से ऊपर नीचे होते रहते, तो आपका जो उसका वेट है ना, वेट जो है उसको आपने इक्वल करना है, इक्वल मतलब बराबर करना है। तो यदि मैं यहाँ पे 4 से गुना कर दूँ, ठीक है, देखो इक्वल तो ये किसी भी हालत में नहीं होंगे, क्योंकि 250 की गुना 2 4 पे करूँगी तो कितना होगा, ये 1000 रुपये हो जाएगा बेटा, ठीक है। 1000 रुपये, 1000 रुपये में वो चीज़ बिकेगी। लेकिन मैं यहाँ पे 4 से गुना करूँगी तो यहाँ पे 1000 नहीं बनेगा। मैं 225 में कितने से भी गुना कर दूँ तो वो 1000 नहीं पहुँचेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे 1000 मेरा नहीं बनेगा, तो आपने वो जो वैल्यू रखनी है यहाँ पे, आपको 1000 से ऊपर नहीं करनी है और 1000 से मतलब इतना कम भी नहीं करना है, मतलब उसके आसपास वो हो जाए वैल्यू। तो यहाँ भी मैं 4 से गुना करती हूँ बेटा। जब मैं इसको 4 से गुना करूँगी तो कितना आएगा बेटा, ये 5 चौके 20 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 8 5 चौके 20, ये हो गया 0, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, ये हो गया 900। मतलब 900 की ग्राम के बदले वो कितने का, 900 रुपये में वो बेचेगा। तो गुना यहाँ पे भी होगी तो उसके रुपए में भी होगी बेटा। अब देखो ये देखो इसके आसपास वो चीज़ हो गई है। जब ऐसे कोई कंडीशन बनती है बेटा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर थोड़ा लंबा जरूर खींचूंगी, लेकिन 100% श्योर कहती हूँ बेटा, इस टाइप क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ जाए तो आप इसको गलत नहीं कर कह सकते। ये कंडीशन कब होती है, जब आपसे 100 ये 500 से नीचे ग्राम दिया होता है, तब ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, क्योंकि हमें इक्वल करना होता है। क्योंकि जब तक आपका किलोग्राम वेट आसपास नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है बच्चा। तो अब सीधी सी बात है बेटा, आप देखो सीधी सी बात है बेटा, 1000 रुपये की चीज़ को वो 900 रुपये में बेच रहा है, ठीक है बेटा। मतलब 900 रुपये में बेच रहा, नहीं सॉरी, देखो 1000 की चीज़ है, घोटाला करके वो क्या कर रहा है बेटा, घोटाला उसने किया। 1 किलो चीनी मैंने मांगी, आप इसको ऐसे प्रैक्टिकल समझो। आप दुकान गए, आपने दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगी, उसने बोला कि 1 किलो चीनी 50 रुपये की है, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, नीचे घोटाला करके उसको आपने क्या करा, उसने क्या करा 750 ग्राम तोला, ठीक है बेटा। और पैसे आपसे कितने लिए, 50 रुपये लिए। लेकिन जो उसका एक्चुअली रेट कितना था, मान लो कि घोटाले में 750 ग्राम चीनी 45 रुपये में थी, लेकिन जो उसका क्रय मूल्य था वो 45 रुपये था। तो यहाँ पे इसने क्या हुआ, यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा गया, ठीक है। जो ये 900 रुपये होगा ना, जो दुकानदार का जो 900 रुपये होगा, ये उसका क्रय मूल्य होगा बेटा। और विक्रय मूल्य क्या है, जितने में उसने चीज़ बेची। तो बेटा बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, जितने घोटाला करके जो उसने किया, जितना उसका ग्राम होगा उतने ही उसके रुपए होंगे, और वही रुपए उसके दुकानदार का क्रय मूल्य होगा, और जितने में बेचा होगा उसने वो हमारा वो विक्रय मूल्य होगा। अब 900 की चीज़ को उसने 1000 में बेचा, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा, उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, लाभ कितना है बेटा 100 है, क्रय मूल्य कितना है 1000 मत लिख के आना, 1000 तो वो उसका विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 900 है, गुना 100 बेटा, 0 से 0 कट गया, 100/9 का मतलब जो होता है बेटा 11.11। ऑप्शन नंबर बी करके दे सकते हैं। 9 एकम 9, 10, 9 एकम 9 दशमलव, फिर 0 लगेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है बेटा।
उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलो इसको बेटा एक नया न्यू पेज ओपन कर दिया है, इसको मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ बेटा। ठीक है बेटा, इसको मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो बेटा ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम ना हमेशा 1 किलोग्राम लेते हैं। 1 किलोग्राम होता है 1 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो बेटा जितनी की वो चीज़ तोली जाती है यहाँ पे 1000 पे ही जाएगा बेटा, तो वो 1000 रुपये की होती है। मान लो उसने क्या करा बेटा, घोटाला करके उसने क्या करा, कम 200 रुपये 200 ग्राम कम तोला। 200 ग्राम कम तोला तो उसने 1000 के बदले कितना तोला, 800 ग्राम तोला। तो वो 800 ग्राम जो तोला ना बेटा, वही उतने में वो चीज़ बिकेगी। वही उसका क्या होगा, जितना उसने घोटाला करके जितना उसने ग्राम तोला ना बेटा, उतना ही जो होगा वो 800 रुपये होगा। और वही जो होगा बेटा वो क्रय मूल्य होगा दुकानदार का। मतलब जो नीचे जो कम तोल के जो वैल्यू आएगी वो क्रय मूल्य होगा दुकानदार का। जो आपको ऊपर जो वैल्यू दी जाएगी वो होगा दुकानदार का विक्रय मूल्य। तो कम की चीज़ ज़्यादा बिकी तो यहाँ पे वो उसका प्रॉफिट होगा, और जो नीचे जो कम वैल्यू होगी वही उसका क्रय मूल्य होगा बेटा। और यदि आपको 500 से नीचे संख्या दी जाती है तो बेटा हमेशा पहले उसका वेट इक्वल करना। वेट यदि इक्वल नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, उस संख्या से गुना करनी है जो कि उसके आसपास आ जाए। जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको किया है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। एक क्वेश्चन और करती हूँ, उस क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन वो बेटा, उसमें तो आपको वैसे तो ये 200-250 ग्राम के क्वेश्चन तो कम ही आते, लेकिन इन केस पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान फल विक्रेता अपने माल के लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम भार, ठीक है 1 किलोग्राम भार, ये ग्राम भी होगा साथ में यहाँ पे, ग्राम भार पे 900 ग्राम तोलता है तथा तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उच्च की तरह ही करेंगे। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम को कितने तोल रहा है बेटा, 1000 में वो चीज़ बिक रही है। उसने घोटाला क्या किया है, उसने क्या करा, उसके 1 किलोग्राम के बदले उसने 900 ग्राम तोला। तो 900 ग्राम उसने क्या करा, तोला बेटा, और तो वो चीज़ 900 रुपये की हुई। ठीक है, जितना तोला उतने का बिकेगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। जितने भी उसने दुकानदार ने बेचा वो इसका विक्रय मूल्य होगा। 900 की चीज़ 1000 में बिकी तो बेटा कितने का, 100 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 100 का प्रॉफिट हुआ तो 100 लाभ बटा क्रय मूल्य कितना, 900 दुकानदार का, 1 गुना 100, 0 से 0 करिए, 100 बटा 9 का मतलब क्या होता है बेटा, पीछे जो क्वेश्चन दिया था वो पॉइंट में आंसर पूछा था, इसमें सही में पूछा था। तो मुझे पता नीचे मेरा 9 आएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आगे मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता चल रहा नीचे मेरा 9 आ रहा है और 9 सीधा एक ही ऑप्शन में बेटा। ठीक है बेटा, तो ये एक तरीका भी होता है, कैलकुलेशन से बचने का भी तरीका होता है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 50 तथा 40% के दो क्रमागत बटों समतुल्य एकल बटा है बेटा। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखा हो कि दो क्रमागत बटों का समतुल्य एकल बटा क्या है, या आपसे ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर है। ठीक है बेटा, या ये पूछे कि दो क्रमागत बट्टे समतुल्य एकल बटा है, या आपसे ये पूछा जाए कि दो क्रमागत बट्टे कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर है, तो आपने बिना सोचे समझे बेटा फॉर्मूला लगा देना x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटा 100। ये इसका फॉर्मूला है, सीधा वैल्यू पुट करेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे। x ये है, y ये है, तो 40 प्लस 50 90 माइनस के 40 प्लस 50 बटा 100 बेटा, 50 दूनी 100 हो गया, ये 20 हो गया। 90 में से 20 के 70% इसका करेक्ट आंसर है। 70 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। 70% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे कुछ भी पूछा जाए कि दो क्रमागत एकल बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा पूछा जाए या कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर है, तो आपने यही वाला फॉर्मूला लगा देना है और आपको आंसर आपका आ जाएगा बेटा। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चंस करवाऊंगी कि पेपर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, दूसरा इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में ही। इसी पे एक दूसरा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 20%, 10% तथा 25% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात की जाए। बेटा बस मेरे हर एक क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है कि क्या पूछा है।
उसमें 2 वैल्यू दे रखी थी और क्रमागत एकड़ बटा पूछा हुआ था या प्रतिशत एकड़ बटा पूछा है, तो तब वो आंसर आपका वाला फॉर्म लगता है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि 3 छूट दे रखी हो और वहाँ पे छूट श्रृंखला की बात की जाए या एकल छूट पूछा जाए, मतलब वहाँ पे छूट की बात की जाए, तो ध्यान से समझने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। देखो 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 10% को आप सॉल्व कर सकते हो 10 गुना 1/100 बराबर हो जाएगा 1/10 हो गया। इसी प्रकार 20% का निकालोगे तो ये होगा 1/5 होगा 20%। इसी प्रकार 25% का निकालोगे तो 1 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती करके आते हैं। जब भी बेटा छूट की बात की जाती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ और हानि में भी काफ़ी क्वेश्चन में ये प्रयोग होता है, जिसको बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब भी बेटा लाभ की बात की जाती है तो संख्या, जब भी छूट की बात की जाती है और नीचे में से बड़ी संख्या नीचे में से ऊपरी संख्या घटती है। 1/10 है तो वो 10 से कितनी हो रही है 9 हो रही है जब छूट की बात जाए। जब लाभ की बात करें तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे छूट है तो मैं संख्या घटाऊंगी तो कितनी 10 से 9 हो रही है संख्या। इसी प्रकार 1/5 है तो 5 से कितनी होगी 4 होगी। इसी प्रकार ये 4 से 3 होगी। मैंने क्या करा, नीचे वाली संख्या से ऊपरी संख्या को मैंने घटा दिया है। ठीक है बेटा, अब देखो ये आर पार में यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। जब भी कोई ऐसे आर पार में संख्या ऐसे दे रखी हो सेम हो तो आपस में कट जाती है। अब क्या करना है, अपने गुना कर दिए। 5 गुना 10 कितना हो गया 50 हो गया। अनुपाती कितना हो गया 9×27 हो गया। ठीक है, कटेगा तो काटेंगे नहीं, 9×36 होता है, सॉरी 9×36। 50 और 36 का आ गया। ठीक है, कितना आ गया 50 और 36 का। तो इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, कितने की छूट दी जा रही है, 50 में 36 की दी जा रही है, तो यहाँ पे 23 की छूट दी जा रही है। और ये छूट किस पे दी जाएगी बेटा 50 में। जैसे आप लाभ और हानि में प्रॉफिट एंड लॉस पे करते हो ना, जो वैल्यू पहले होती है क्रय मूल्य पे होती है, क्रय मूल्य शुरू में लिखा जाता है, उसी पे वो वैल्यू छूट दी जाएगी बेटा। तो कितना होगा, जब 50 23 में दी जाए तो एक कितने में दी जाएगी बेटा 23/50 और 100 में कितनी दी जाएगी गुना 100। 50 दूनी 100, 13 दूनी 26, 23 दूनी 46। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, वो भी देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, अब इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30%, 20% या 10% की क्रमिक बटों का समतुल्य एकमात्र बटा क्या है बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की भाषा को समझना। उसमें पूछा गया था छूट, एकल छूट पूछी गई थी, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्रमिक समतुल्य एकल बटा होगा, तो इसको आप कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। तब ये बेटा ये चीज़ चलेगी 100% पे, वो चीज़ चलेगी 100 से शुरू होगी। और उसने क्या बोला, पहले 30% की छूट दी जा रही है, तो 30% आपने क्या करना है निकालना है। जब 100 का 30% आप निकालोगे तो कितना आएगा 70 आएगा बेटा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 30% का मतलब क्या होता है 1/100, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, ऐसे करोगे बेटा, ऐसे मत करना। ठीक है, ऐसे मत करना। 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, पहले में आपको तब ये 30% की छूट थी। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में 20% दे रखा है बेटा। ठीक है, 20% निकालोगे 20%, तो आपने क्या करना है, आपने सॉरी बेटा यहाँ पे मिस्टेक हुई, तो 100 का 30% निकाला 70 आ गया बेटा। ठीक है बेटा, 70 आ गया। इसी प्रकार 70 का आगे क्या 20% बोला हुआ, तो 70 का जब आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 56 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 56 का जब आप 10% निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू बेटा 5.6 मिलेगी बेटा। 56 का जब 10% निकालोगे तो बेटा 100 होगा, 0 से 0 कट गया, 5.6 मिलेगा बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझा देती हूँ। पहले मैंने आपको ये लिख के दिखा दिया था। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे जो ऊपर जो वैल्यू आएगी क्या आएगा 70 में से आपने क्या करना है बेटा, आपने यहाँ पे क्या वैल्यू कैसे लिखोगे, यहाँ पे तो बेटा 30 ही रहेगी। 100 में से 70 गया 30 हो गया बेटा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। इसी प्रकार 70 में से 56 घटाएंगे 14 आ जाएगा बेटा। ठीक है, जब थर्ड पे आप पहुँचोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा 5.6 आ जाएगा।
5.6 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, आप जो आपको ये वैल्यू आई है ना, ये 30 होगी, 14 होगी, 5.6 होगी, इसको आप आपस में जोड़ देना है। 14 प्लस का 5.6, तो टोटल कितना आएगा बेटा, टोटल आएगा 49.60%। यही आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। ठीक है बेटा, यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है बेटा क्वेश्चन में, ऐसे भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको ऐसे भी कन्फ्यूजन होते बेटा, मैं इसको ना विस्तार से समझाती हूँ नेक्स्ट पेज में बेटा। ठीक है, मैंने नेक्स्ट पेज ओपन कर दिया है, अब मैं आपको उसको समझाती हूँ। 30% की छूट थी, 20 की थी और कितनी थी बेटा, 10 की थी। ठीक है बेटा, तो इसको आपने ये करना, तो 100 से आपने लेके चलना है। ये 1 में, ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहले था 30%, आपने 100 का 30% निकाला तो कितना बेटा मिलेगा बेटा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 30 आ गया, तो आपने यहाँ पे 30 लिख देना है। ठीक है, फिर आपने कहना 100 में से 30 घटेंगे तो कितना आ गया बेटा, ये 70 हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद था 20%, ये था 20%, तो 70 का आपने क्या करना है बेटा, 20% निकालना है बेटा। 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो 70 में से 14 घटे, कितना बेटा मिला आपको, 56 मिल गया। ठीक है, अब था 10%। ठीक है बेटा, तो 56 का 10% आप निकालोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 56 गुना 10/100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 5.6 आ गया बेटा। ठीक है, 5.6 आ गया, तो थर्ड में आपका यही आएगा। तो आगे आपने इसको नहीं करना है, क्योंकि 3 दे के, तो 3 के बराबर आपने रखना है। लास्ट में जो वैल्यू आपका प्रतिशत निकाल के जो आएगी वो आपने यहाँ पे बीच में लिख देनी है बेटा। ठीक है, जो लास्ट में जब प्रतिशत जिस वैल्यू का आप परसेंट निकालोगे तो यहाँ पे ऊपर आपने वही वैल्यू लिख देनी है। तीनों को आपने जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यदि मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा साथ में जो घंटी का चिन्ह है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई वीडियो पे नए क्वेश्चनों के लिए साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।